इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 स्किल्स के बारे में जो अकॉर्डिंग टू गूगल मोस्ट हाईली वैल्यूएबल स्किल्स है टू लर्न इन 2024। एंड यू नो देयर इज वन फेमस कोट व्हिच सेज दैट फ्यूचर बिलोंग टू दोज हु लर्न मोर स्किल्स एंड कंबाइन देम इन अ क्रिएटिव वे। एंड यू नो स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज फ्यूचर में आगे चलकर काम आती है। एंड ये जो स्किल्स मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में आगे चलकर वो अकॉर्डिंग टू गूगल हाईली वैल्यूएबल स्किल्स है। अगर आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, कुछ भी ट्राई करना चाहे तो आप इस वीडियो को देखकर स्किल्स को देखकर ट्राई कर सकते हैं। अगर हम बात करें नंबर 1 स्किल्स के बारे में तो आती है डिजिटल मार्केटिंग। इन 2024 डिजिटल मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल स्किल्स टू लर्न बिकॉज बिजनेसेस को ज़रूरत है इन एक्सपर्टीज़ को। लाइक बिजनेसेस को ज़रूरत है ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, सर्विस को प्रमोट करने के लिए, अपना ब्रांड बनाने के लिए ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। इन सभी चीज़ें के लिए डिजिटल मार्केटर एक्सपर्ट चाहिए होता है प्रमोट करने के लिए। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस के बारे में तो हाईली डिमांड एक्सपर्टीज़। जैसे मान लो रन करना है, एड रन करना है ऑनलाइन, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे या फिर किसी भी ऑनलाइन गूगल प्लेटफॉर्म पे, तो उसके लिए एक्सपर्टीज़ चाहिए। उसको आना चाहिए कि भाई उस प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करते हैं। जैसे जैसे ऑनलाइन बिजनेस शिफ्ट हो रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट भी ऑनलाइन सेल होना चालू हो गए। अगर मान लो आप ऑफलाइन बेचोगे तो एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन इतना डिफरेंट नहीं आएगा, बट अगर आप ऑनलाइन बेचोगे तो उसमें सेल्स में बहुत बूस्ट होगा बिकॉज सारे के सारे बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंस आता है एडेप्टेबिलिटी। यू नो अलग अलग इंडस्ट्रीज सेक्टर्स में ये डिजिटल मार्केटिंग अप्लाई हो रही है, या लाइक हेल्थ हो गई, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गई, ब्यूटी फैशन रिलेटेड सेक्टर हो गया। अलग अलग इंडस्ट्री में ये ऑनलाइन बिजनेस बूम हो रहेगा और उसी ऑनलाइन बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है। नंबर थर्ड इंपॉर्टेंस आता है डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। यू नो जब भी आप ऑफलाइन जैसे मान लो अखबार में आप ऐड देते हो तो आपको आरओआई नहीं मिलता, कन्वर्जन रेशो भी बोलते हैं, बट आरओआई मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने अगर ऐड रन करा है तो कितने प्रोडक्ट सेल आउट हुए उस अखबार को ऐड देखकर। अगर मान लो आप ऑनलाइन के कंपेयर करें तो वहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक डाटा मिल जाता है कि कितने लोगों ने उस वेबसाइट पे क्लिक करा और ऑनलाइन सेल करा। मतलब एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन आपको मालूम नहीं पड़ता कि अखबार में जो ऐड दे रहे हो तो उसका फ़ायदा है अब नहीं, कोई देख भी रहा है कि नहीं देख रहा। अगर आप ऑनलाइन रन करोगे उस ऐड को तो डाटा मिल जाता है कि कितने लोगों ने क्लिक करा उस ऐड को या फिर कितने लोगों ने सेल कर ली। अगर मान लो देखो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ होता है, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग। अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसको सीखना पड़ता है डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने के लिए। अगर हम बात करें फ्यूचर के बारे में कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या होगा, तो नंबर 1 चीज़ आती है एआई मशीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे जैसे मान लो बिजनेस ऑनलाइन रन हो रहेगा और एआई इवॉल्व हो रहा है तो डाटा प्रोडक्ट करना बहुत आसान हो गया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा एकदम एक्यूरेट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता बट 98% एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर सकता है। बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जिसकी वजह से आप कोई भी ऐड रन करते हो तो ऑटोमेटिकली वो डाटा ड्रिवन एक्यूरेसी क्रिएट हो जाती है कि इतने लोगों ने क्लिक करा, इतने लोगों ने क्लिक नहीं करा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे आने वाले समय में इन डिजिटल मार्केटिंग के फॉर्म में। नंबर सेकेंड फ्यूचर आता है ऑनलाइन बिजनेस। यू नो लॉकडाउन के पहले इतना ऑनलाइन बिजनेस बूम पे नहीं था, बट और लॉकडाउन के बाद सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। प्रोडक्ट सेल करना, कोई सी भी चीज़ अमेज़ोन पे ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हो गए। बहुत सारी एजेंसीज बिल्ड हो चुकी है, वीडियो एडिटिंग की, थंबनेल डिज़ाइनर, कंटेंट राइटिंग, अलग अलग फील्ड आ रही है बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन बिजनेस। अगर मान लो ऑनलाइन बिजनेस बढ़ेगा तो डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड भी बढ़ेगी। तो ओवरऑल कनेक्शन डिजिटल मार्केटिंग का है कि आगे चलकर इसकी डिमांड बढ़ने वाली। अगर आप सीख गए तो बहुत बढ़िया। आप इसको कहाँ सीख सकते हो? यूट्यूब है, कोर्सेरा, उडेमी, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आप कोर्सेज कर कर एक्सपर्टीज नॉलेज ले सकते होगे और उसको ट्राई कर सकते हो। सिंपल। नंबर सेकेंड स्किल आती है क्लाउड कंप्यूटिंग। यू नो अगर आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हो, नेटफ्लिक्स यूज़ करते हो, मोबाइल यूज़ करते हो, जीमेल यूज़ करते हो, गूगल ड्राइव यूज़ करते हो, तो आप पहले से क्लाउड कंप्यूटिंग में जुड़े हुए हो बिकॉज ये इंटरनेट के थ्रू इंटरलिंक्ड है। जैसे मान लो आपको डाटा स्टोर करना होता था तो पहले से पेन ड्राइव लेना पड़ता था, गूगल ड्राइव यूज़ करनी पड़ती थी, बहुत सारे अलग अलग एक ऑफलाइन प्रैक्टिकल प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ता था स्टोर करने के लिए। बट अब ऐसा नहीं है, आप गूगल ड्राइव यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन। आप बहुत सारे डाटा मिल जाएंगे, जीबीज़ की एक स्टोरेज मिल जाएगी जो बहुत यूज़फुल होती है कि बिजनेसेस के डाटा को प्रमोट करने के लिए। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंक्रीज डिमांड फॉर क्लाउड सर्विसेज। बिजनेसेस को क्लाउड सर्विस की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी है और कॉस्ट एफिशिएंसी है। बहुत सारा कॉस्ट बचता है और फ्लेक्सिबल है, आप जब चाहे जब यूज़ कर सकते हो। नंबर सेकंड इंपॉर्टेंस आता है डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटी।
लाइक क्लाउड सर्विस, क्लाउड आर्किटेक्ट, बहुत सारे एरियाज़ मतलब सेक्टर्स अलग अलग हो चुके हैं जहाँ पर आप अपनी करियर बना सकते हो। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, इसको अगर आपने सीख लिया तो आगे चल के बहुत काम आएगा। नंबर थर्ड आता है कॉस्ट एफिशिएंसी। मतलब अगर मान लो पेन ड्राइव थी या फिर अलग अलग प्रोडक्ट थे, अगर आपने एक बार ले लिया तो उसको यूज़ करना ही पड़ता था। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा होता है कि अगर आपने गूगल ड्राइव ले लिया है तो आप जब चाहे जब यूज़ कर सकते हो, कॉस्ट एफिशिएंसी। जब भी आप यूज़ करोगे तभी आपको वो पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना। और आगे चल कर अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस, एजेंसीज, क्लाउड सर्विसेज जो मार्केटर एक्सपर्ट रहते हैं, जिनको क्लाउड सर्विसिंग अच्छे से आती है, क्लाउड कंप्यूटिंग आती है, इन लोगों की बहुत ज़रूरत होती है बिकॉज बहुत फ्लेक्सिबल है, स्केलेबल है। अगर आप ये चीज़ सीख गए तो आगे चल के बहुत काम आएगी। और 2024 में अगर आपको ये चीज़ सीखना है तो मैंने पहले ही बताया, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, कोर्सेरा है, उडेमी है, अलग अलग कोर्सेज है, ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज, जहाँ पर ये सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है। और अगर पेड भी होगा ना तो पेड भी कर सकते हो अगर सीखना चाहो तो। नाउ द नंबर थर्ड स्किल इज़ डाटा साइंस। यू नो, एज कंटिन्यू, डाटा साइंस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यूबल स्किल्स टू लर्न इन 2024 बिकॉज बिजनेसेस को और ऑर्गेनाइजेशन को डाटा की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज एनालाइज कर पाए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। 5 साल बाद के फैसले लेने के लिए उनको डाटा चाहिए कि आज कौन सा काम चल रहा है और कौन सा काम नहीं चल रहा। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस के बारे में तो नंबर वन इम्पॉर्टेंस आता है डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। मैंने पहले भी बोला, बिजनेसेस को चाहिए डाटा कि कौन सा काम जो आप 5 साल पहले फैसला लिया था वो चला, सही हुआ कि नहीं हुआ, कितने ऑडियंस ने उसको करेक्ट लिया कि नहीं लिया, कितनी सेल्स कन्वर्ट हुई कि नहीं हुई। ये सब कुछ प्रेडिक्ट करता है डाटा। नंबर सेकंड इम्पॉर्टेंस आता है हाई डिमांड। अलग अलग सेक्टर्स हैं, हेल्थ केयर है, ब्यूटी फैशन इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है। अलग अलग सेक्टर्स में डाटा साइंस की बहुत ज़रूरत है बिकॉज एज ग्रोइंग फॉर द बिजनेसेस, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो हो रहेंगे उनको चाहिए डाटा, डाटा फाइंड आउट करने वाले लोग। तो अगर मान लो आपने डाटा साइंस सीख लिया तो आगे चल के आपके लिए बहुत काम आएगा। नाउ अगर हम बात करें फ्यूचर के बारे में तो फ्यूचर में आता है AI इंटीग्रेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस तरीके से डाटा साइंस को कन्वर्ट कर दिया है कि वो डाटा को मोर कैपेबल बना पाए और प्रिडिक्ट कर पाए कि कितने लोगों ने सेल्स कन्वर्ट करी, कितने लोगों ने सेल्स कन्वर्ट नहीं हुई, कितने लोगों ने ऐड क्लिक करा, कितने लोगों ने ऐड क्लिक नहीं करा। तो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन ऑनलाइन कर दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। और डाटा साइंस आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से सीख सकते हो, लाइक यूट्यूब। यूट्यूब है ही सही, बहुत सारे चैनल्स है जहाँ पर वीडियोस देखकर आप सीख सकते हो डाटा साइंस। कॉलेज में भी सिखाया जाता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी है, गूगल पर सर्टिफिकेट भी मिल जाएंगे आपको अगर सीखना है तो सीखने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, आपके ऊपर है। नंबर फोर्थ स्किल्स आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यू नो, ऑनलाइन बिजनेस ग्रो हो रहा है तो एआई का भी इवोल्यूशन बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। अगर मान लो आपने एआई सीख लिया ना तो आगे चल के बहुत काम आएगा आपके। यू नो वाई? बिकॉज लॉकडाउन के पहले एआई इतना पॉपुलर नहीं था, बट लॉकडाउन के बाद अलग अलग टूल्स क्रिएट कर दिए। चैट जीपीटी है, बहुत सारे। चैट जीपीटी में आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, वो आपको क्वेरी के तौर पे आंसर कर देगा। जो भी आपको प्रॉम्प्ट लिखना है उसका आंसर वो कन्वर्ट करके दे देगा। आज आज के ज़माने में एआई इतना पावरफुल हो चुका है कि बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पर आप बोलने के थ्रू ही वो वीडियो कन्वर्ट करके दे देगा आपको। तो एआई इतना पावरफुल है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस के बारे में तो नंबर वन इंपॉर्टेंस आता है रैपिड ग्रोइंग इंडस्ट्री। रैपिडली ग्रो हो रही है इंडस्ट्री, अलग अलग बहुत फास्ट मैनर में। 10 साल पहले इतनी ग्रो नहीं थी, 5 साल पहले थोड़ा ग्रो हुई, आज के ज़माने में बहुत ग्रो हो रही है। अब 5 साल बाद का सोचो तो बहुत तेज़ी से रैपिडली ग्रो होगी। नंबर सेकंड इंपॉर्टेंस आता है हाईली डिमांड प्रोफेशनल्स। अब जैसे जैसे बिजनेसेस को एआई की ज़रूरत पड़ेगी काम आसान करने के लिए, तो उसको सीखने के लिए प्रोफेशनल चाहिए। प्रोफेशनल हायर हायर करेंगे उन कंपनीज, बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस। प्रोफेशनल हायर करने के लिए प्रोफेशनल को सीखना भी पड़ेगा ना कि आते कैसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रन कैसे करते हैं, टूल्स कैसे बनाते हैं, ये सब प्रोफेशनल को सीखना पड़ेगा। तो प्रोफेशनल वाले को भी बंदे को हाईली डिमांडेड है। नंबर थर्ड इम्पोर्टेंस आता है वाइड रेंज ऑफ यूज़। जैसे मान लो हेल्थ केयर है, इंडस्ट्री है, ऑटोमेशन इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री। अलग अलग इंडस्ट्री में एआई का यूज़ हो रहा है। लाइक हेल्थ केयर की बात करें तो डायग्नोसिस प्रेडिक्ट करने की एक मशीन आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन, जो डायग्नोसिस में पेशेंट को बीमारी दे सकती है कि बीमार है या नहीं बंदा। तो कहने का मतलब ये कि अलग अलग सेक्टर्स में एआई का यूज़ हो रहा है और ग्रोइली रैपिडली ग्रो हो रहा है। तो आने वाले 5 साल बाद भी बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। नाउ अब हम बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। तो नंबर वन फ्यूचर आता है एआई ऑटोमेशन। अलग अलग कंपनीज, अलग अलग बिजनेसेस ने अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए ऑटोमेट कर दिया है। सारी सारी मशीन ऑटोमेटिकली वो बना रही हैं।
सारा का सारा काम आसान हो चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर में ऑटोमेशन का। और भी बहुत सारे काम लाइक बैंक्स के काम हो सकते हैं, वो अलग अलग काम सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा आगे चलकर। और मैंने बता दिया है, अगर आपको सीखना है एआई तो यूट्यूब पे कोर्सेज मिल जाएंगे। अंश मेरा सर्च कर लेना, यूट्यूबर एक कोर्सेरा पे प्लेटफॉर्म है, उडेमी है, अलग अलग गूगल पे सर्टिफिकेट है। सीखने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, आपके पास चाह होनी चाहिए कि आपको सीखना है कि नहीं सीखना। सिंपल। और द नंबर फिफ्थ स्किल इज़ कम्युनिकेशन स्किल। यू नो, आप कहीं पे भी जाओ ग्लोबली इंटरनेशनल, कम्युनिकेशन स्किल आनी बहुत ज़रूरी है। आपको बात करना आना चाहिए कि लोगों से बात कैसे करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्किल टू लर्न इन 2024। अगर आपने पहले नहीं सीखा है तो आप सीख सकते हो। आप यूट्यूब पे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कोर्स कर सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो अगर आपको देखना हो तो। सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कोर्सेज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से बात करके सीख सकते हो। लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक फाउंडेशन होता है ऑल ह्यूमन इंटरेक्शन का, कि किस तरीके से आप अपने थॉट्स सामने वाले बंदे को बता सकते हो, लीड कर सकते हो एग्जैक्टली। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस का तो रिमोट वर्क, जैसे मान लो आपको बाहर काम करना है या फिर कहीं पे भी आप अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर आप काम कर रहे हो, तो लोगों से बात करना आना चाहिए, लोगों की इंग्लिश आनी चाहिए, या फिर जो जिस स्टेट में आप जा रहे हो उस स्टेट के बंदे क्या बोलते हैं उस भाषा को समझना आना चाहिए, किस किस तरीके से वो भाषा बोलते हैं। नंबर सेकंड आता है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। लाइक फॉर एग्जांपल आप जूम में पढ़ाई कर रहे हो, तो जूम में जो टीचर होंगी, जूम कॉल होते हैंगे, टीचर इंग्लिश बोल रही है या फिर कोई सी भी लैंग्वेज बोल रही है, तो आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए, अपने बारे में बताना, थॉट्स कन्वे करना आना चाहिए कि यार ये चीज़ है, या फिर लीड करना आना चाहिए लोगों को कि भाई किस तरीके से क्या काम करना है। अगर हम बात करें फ्यूचर के बारे में तो नो डाउट सीखना ज़रूरी है। नंबर वन इम्पॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू माई पॉइंट ऑफ व्यू डिजिटल लिटरेसी। जैसे मान लो आज आप पहले के ज़माने में जूम कॉल यूज़ नहीं करते थे, 5 साल पहले 10 साल पहले किसी को मालूम नहीं था। अब जूम कॉल बहुत तेज़ी से ग्रो हो चुका है बिकॉज ऑनलाइन वर्जन आ चुके हैं। लॉकडाउन के बाद सब लोगों ने ऑनलाइन घर में बैठ कर पढ़ाई करी, तो जूम कॉल्स बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। तो जूम कॉल में लोगों से बात कैसे करते हैं, ऑन फ़ोन पे कैसे बात करते हैं, जैसे मान लो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लोगों से कैसे बात करते हैं, इंटरेक्ट कैसे करते हैं, कन्वे कैसे करते हैं मैसेज, तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। नंबर सेकंड आता है पर्सनल ब्रांडिंग। यू नो, पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में मैंने वीडियो बना भी चुका हूँ, बट अगर आपने नहीं देखा जाके देख सकते हो। पर्सनल ब्रांडिंग होती है कि ऑनलाइन प्रेजेंस या फिर कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो मेरी तरह, तो आपको कन्वे करना आना चाहिए मैसेज, कि क्या कन्वे कर रहे हो इस वीडियो से। अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो उसमें भी कन्वे करना आना चाहिए मैसेज। आप वीडियो बना रहे हो, इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लर्न इन 2024। Now the number six skill is project management. You know, project management is critical skills that involve planning, executing and overseeing project with a standard quality and with a desired result. जैसे मान लो आप कोई भी काम कर रहे हो, तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, विथ डिज़ायर्ड रिजल्ट, जो डिज़ायर करा था उस रिजल्ट के बारे में वो, विथ स्टैंडर्ड क्वालिटी, जो क्वालिटी आपने मांगी थी उस क्वालिटी के साथ काम हुआ या नहीं हुआ। इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही आईटी सेक्टर में, हेल्थ केयर में और फैशन इंडस्ट्रीज़ में, जो ये प्रोडक्ट बनते हैं। सिंपल। इंपॉर्टेंस की बात करें तो नंबर वन इंपॉर्टेंस आता है एफिशिएंसी। यू नो, जितना भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होगे, जो भी मैनेजर यूज़ कर रहेगा, वो एफिशिएंटली यूज़ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा उस रिसोर्सेज का, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो डिज़ायर्ड रिजल्ट क्रिएट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। सिंपल मैनर में ये चीज़ होती है। नंबर सेकंड इंपॉर्टेंस आता है क्वालिटी एश्योरेंस। यू नो, जो भी काम आप करते हो, तो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो काम करता है, प्रोजेक्ट हैंडल करता है कि ये काम करके दे दूंगा, वो क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए। जितने भी रिसोर्सेज उसने यूज़ करे उसका एफिशिएंट यूज़ हो, और जो भी वो रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है उसका क्वालिटी एश्योरेंस हो कि भाई बंदे ने क्वालिटी वर्क करा है, ऊपर ऊपर से दिखावे का काम नहीं करा। अगर हम बात करें फ्यूचर के बारे में तो नंबर वन फ्यूचर आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, एआई ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे जैसे ऑनलाइन बिजनेस ग्रो हो रहेगा वैसे वैसे एआई वर्जन अपडेट हो रहेंगे, नए नए टूल्स आ रहेंगे। वैसे ही प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं जिसको काम आसान कर दिया गया। आज तो काम आसान कर दिया गया, लेकिन आने वाले समय में एआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा प्रोजेक्ट को मैनेज करने में। नंबर सेवन स्किल आती है सेल्स। सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बिजनेस में और रेवेन्यू जनरेशन में। अगर आपने सेल्स सीख लिया ना, तो आप बिजनेस के कम से कम 20-30% तो चीज़ें सीख चुके हो। 2024 में सेल्स सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ बिजनेसेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ऑनलाइन बिजनेस मॉडल। लाइक जितनी जल्दी जल्दी ऑफलाइन से ऑनलाइन बिजनेस शिफ्ट हो रहे हैं, वैसे वैसे आपको सेल्स सीखना आना चाहिए कि माल को बेचते कैसे हैं, या फिर जो भी ऑनलाइन सर्विस आप सेल कर रहे हो तो उसको सेल कैसे करते हैं, बेचते कैसे हैं।
अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की, तो नंबर वन इंपॉर्टेंस आता है रेवेन्यू जनरेशन। यू नो स्ट्रेटजीज होती है कि कुछ बहुत सारी प्लानिंग होती है जिसको करने के बाद रेवेन्यू जनरेट होता है। वो सारी की सारी प्लानिंग, सारी सारी स्ट्रेटजीज सेल्स में इंक्लूड होती है। अगर आपने सेल्स सीख ली तो वो सारी सारी स्ट्रेटजीज प्लानिंग सीख लिया और जिससे रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे आसानी से। नंबर सेकेंड इंपॉर्टेंस आता है करियर अपॉर्चुनिटीज़। करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है सेल्स में, लाइक चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। अब अगर हम बात करें फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर कैसा होगा, नंबर वन फ्यूचर रहेगा सोशल सेलिंग एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे जैसे बिजनेस ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं वैसे वैसे सेल्स सीखना ऑनलाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे मान लो वर्चुअली आप सेल्स कर रहे हो, कोई भी सर्विस है, कोई भी प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग के थ्रू ऑनलाइन सेल कर रहे हो, वो अगर आपको आ गई ना तो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल रहेगी आपके पास आने वाले टाइम के लिए। और नेक्स्ट फीचर आएगा ऑनलाइन बिजनेस का। ये बात मैं बहुत पहले ही बोल चुका हूँ। आने वाले टाइम में जैसे जैसे इंटरनेट की ताकत बढ़ेगी वैसे वैसे ऑफलाइन बिजनेस कम होंगे और ऑनलाइन बिजनेस बढ़ेंगे। इतने भी अपने बिजनेस को ब्रांड प्रमोट करना है, फिर प्रोडक्ट प्रमोट करना रहता है, तो वो ऑफलाइन प्रमोट नहीं करते अखबार में, ऑनलाइन प्रमोट करते हैं विथ एड्स। और जितने भी यूट्यूब पे ऐड चलते हैं, गूगल पे ऐड चलते हैं, उनके थ्रू। और रही बात सीखने की, तो आप कहाँ सीख सकते हो? यूट्यूब भरा पड़ा हुआ वीडियो से, कोर्सेज हैं, कोर्सेरा, उडेमी, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्सेज मिल जाएंगे और फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ पर आप आसानी से सीख सकते हो। नंबर एट स्किल आती है नेगोशिएशन स्किल। यू नो नेगोशिएशन स्किल एक बहुत एजेंशियल स्किल है एज बोथ प्रोफेशनल और पर्सनल मैनर में। बिकॉज ये नेगोशिएशन स्किल बहुत बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, रिमोट वर्क एंड ऑनलाइन बिजनेस। जैसे जैसे वर्ल्ड ग्लोबल हो रहेगा, जैसे रिमोट वर्क क्रिएट हो रहेंगे, ऑनलाइन वर्क प्रोफेशन स्टार्ट हो रहेगा, ऑफलाइन से सब काम ऑनलाइन हो रहा है, वैसे वैसे नेगोशिएशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आज के ज़माने में। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस के बारे में, नंबर वन इंपॉर्टेंस आता है करियर एडवांसमेंट। अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी, करियर एडवांसमेंट लगे सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सर्टिफिकेट अवेलेबल है, कोर्सेज अवेलेबल है जहाँ पर वो कोर्सेज कर कर आपको एक बैच मिल सकता है जहाँ पर आप कहीं पे भी कंपनी में दिखा सकते हो और आपको आसानी से वो पोजीशन मिल सकती है। सेकेंड इंपॉर्टेंस आता है बिजनेस सक्सेस। अगर आपको लोगों को नेगोशिएट करना आता है पैसों के लेकर, तो आप अपना बिजनेस अच्छा जमा पाओगे। बिकॉज प्रोडक्ट को जब आप बेचते हो तो ना लोगों से सेल्स करना आना चाहिए, नेगोशिएट करना आना चाहिए कि भाई किस पैसे में आप बेच रहे हो, सामने वाला किस पैसे में ले रहा है। नंबर थर्ड इंपॉर्टेंस आता है पर्सनल डेवलपमेंट। अगर आपने नेगोशिएशन स्किल सीख ली तो आप पर्सनली डेवलप हो जाओगे एज माइंडसेट भी। जब आप प्रोडक्ट को बेचोगे तो आपको पता होगा कि आपकी लिमिट क्या है, कि इससे नीचे आपको नहीं बेचना है। तो आपका माइंडसेट सेट हो जाएगा कि किस वैल्यू पे किस प्रोडक्ट को किस तरीके से बेचना है। अगर हम बात करें फ्यूचर के बारे में, तो नंबर वन फ्यूचर आता है डाटा ड्रिवन नेगोशिएशन। जब भी कोई बिजनेस रन करते हो तो प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक डाटा के तौर पे बेचना पड़ता है कि भाई इसकी वैल्यू इतनी है और इतने प्रोडक्ट बचे हुए, तो इसको इस वैल्यू में बेचेंगे। तो वो आपको याद रखना होगा। अगर आपने नेगोशिएशन स्किल सीख ली तो फ्यूचर में आप डाटा के हिसाब से, मतलब उस वैल्यू के प्रोडक्ट के हिसाब से उस नेगोशिएट कर पाओगे। नाउ नाइन्थ स्किल इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग की अगर बात करें तो इट इन्वॉल्व लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड capacity to question assumptions. Critical thinking remains essential skills due to its wide application in various fields such as business, healthcare और फैशन इंडस्ट्री। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आता है किस एजम्पशन से आप सोच सकते हो। जो भी आप चीज़ सोचते हो किस एजम्पशन से सोचते हो, अच्छा बुरा, गलत सही गलत, वो सारी सारी रीजनिंग क्वेश्चन होती है क्रिटिकल थिंकिंग। इम्पॉर्टेंस आता है इनहेंस डिसीजन मेकिंग, कि आप अच्छे से सोच समझ के सही और गलत का फ़ायदा लेकर सोच सकोगे कि भाई क्या फ़ैसला लेना है आगे चलकर। तो ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग में। सेकेंड इम्पॉर्टेंस आता है इनोवेशन। जब भी आप एजम्पशन के तौर पे सोचोगे सही और गलत को, तो एक नया क्रिएटिव वे क्रिएट होता है। इनोवेट करते हो कोई नए आइडियाज़ जिससे आप नए फैसले ले सको कि भाई क्या सही है और क्या गलत। फ्यूचर, अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो वही एजुकेशन, आप टीचर बन सकते हो, क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा सकते हो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। अलग अलग सर्टिफिकेट भी मिल जाते हैं, एक स्पेसिफिक फील्ड नहीं है बट आपको आनी चाहिए। सेकंड आता है ट्रेनिंग, जहाँ पर अच्छे से ट्रेनिंग हो सकती है आपकी। क्रिटिकल, आप ट्रेन कर सकते हो दूसरों को अगर आपको क्रिटिकल थिंकिंग अच्छे से आ गई तो। ये बहुत बढ़िया स्किल्स है सीखने के लिए। नाउ नंबर 10 स्किल आती है नेटवर्किंग। आर्ट ऑफ बिल्डिंग एंड मेकिंग रिलेशनशिप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स टू लर्न इन 2024। बिकॉज नेटवर्किंग करना है इसलिए इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द करियर डेवलपमेंट, बिजनेस सक्सेस एंड पर्सनल ग्रोथ। ये बात आपको पता है कि भाई रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए दोस्तों से,
अपने फैमिली रिलेशनशिप है, अगर वो सब अच्छे होंगे तो आपको आगे चलकर फ्यूचर में बहुत इम्पोर्टेंट मदद मिल सकती है या फिर साथ दे सकते हैं लोग आने वाले समय में। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस के बारे में तो करियर एडवांसमेंट, भाई करियर को लेकर नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको पहचान बनानी है नए दोस्तों से, नए लोगों से, फिर चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, इट डिपेंड करता है कि आप क्या जोनरा यूज़ करते हो। बट करियर को एडवांस करने के लिए ये नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। सेकेंड आता है बिजनेस ग्रोथ। यू नो, जिस भी तरीके का आप बिजनेस करते हो तो उसके हिसाब से आपने पहचान बना रखी होगी लोगों से, उससे पहचान बनाओ। और अलग अलग रिलेटिव्स हैं या फिर उसी फील्ड के अलग स्टेट में वो बंदे काम करते हैं तो उनसे पहचान बनाओ, बिकॉज बिजनेस में नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्रोथ के लिए। अब अगर हम बात करें फ्यूचर के बारे में तो नेटवर्किंग के फ्यूचर में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये रहेगा, पर्सनल ब्रांडिंग। आपका एक ब्रांड क्रिएट हो जाएगा। डिपेंड करता है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन एजेंसी यूज़ करते हो तो ऑफलाइन ब्रांड बनेगा, ऑनलाइन यूज़ करते हो तो ऑनलाइन ब्रांड बनेगा। ये डिपेंड करता है आप किस बिज़नेस को आप ग्रो करना चाहते हो। और अगर आप सीखना चाहते हो तो यूट्यूब है, कोर्सेज पे प्लेटफॉर्म है, उडेमी है, अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे, सर्टिफिकेट पेड भी मिल जाएंगे और फ्री भी मिल जाएंगे। तो देखना ये है कि आपको सीखना किसे। दैट्स इट। ओके, सो दिस इज़ द वीडियो। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और वीडियोस आने के लिए बेल आइकन को दबा देना जिससे मेरी वीडियोस मिस नहीं होगी। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मोहित मौर्य, साइनिंग ऑफ।